नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फसल और खाद के बारे में। जैसे हमें खाने की जरूरत होती है, वैसे ही फसलों को भी खाने की जरूरत होती है। यह खाना उन्हें खाद से मिलता है। खाद से फसल को ताकत मिलती है, जैसे हमें खाने से ताकत मिलती है। अगर खाना अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी और पैदावार भी बढ़िया होगी। याद रखें, हर फसल का अपना अलग खाना होता है, इसलिए जरूरी है कि हम सही समय पर सही खाद अपनी फसल को दें। आगे हम जानेंगे कि कौन सी खाद कब देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए। एनपीके, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। यह फसल का सबसे जरूरी खाना है। एनपीके असल में 3 चीजों से मिलकर बना है: नाइट्रोजन एन, फास्फोरस पी और पोटेशियम के। नाइट्रोजन पत्तियों को हरा भरा बनाता है, फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है, पोटेशियम फसल को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। एनपीके खाद कई तरह के अनुपात में आती है, जैसे 12-32-16। इसका मतलब है कि इस खाद में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम है। कौन सी फसल को कितना एनपीके चाहिए, ये जानने के लिए कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेना जरूरी है। नाइट्रोजन, यह तो फसल के लिए बहुत जरूरी है। इससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं और फसल अच्छी तरह बढ़ती है। नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पत्तियां पीली पेड़ने लगती हैं और पैदावार कम हो जाती है। नाइट्रोजन खाद कई तरह की आती है, जैसे यूरिया, डीएपी। कौन सी खाद कब डालनी है, यह जानने के लिए कृषि वैज्ञानिक से सलाह जरूर लें। जैसे घर का नींव मजबूत होना चाहिए, वैसे ही फसल की जड़ें भी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए फास्फोरस बहुत जरूरी है। फास्फोरस से जड़ें मजबूत बनती हैं और फसल अच्छी तरह पानी और पोषक तत्व सोख पाती है। फास्फोरस की कमी हो जाए तो पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार भी कम होती है। पोटेशियम फसल को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। यह फसल को सूखे और ठंड से भी बचाता है। पोटेशियम की कमी से फसल कमजोर हो जाती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पोटेशियम खाद कई तरह की आती है, जैसे एमओपी। कौन सी खाद कब डालनी है, यह जानने के लिए कृषि वैज्ञानिक से सलाह जरूर लें। एनपीके नहीं तो क्या, डीएपी और एमओपी। अगर एनपीके खाद उपलब्ध न हो तो आप डीएपी और एमओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जबकि एमओपी में पोटेशियम होता है। ध्यान रखें, डीएपी और एमओपी को सही मात्रा में ही डालें। ज्यादा डालने से फसल को नुकसान हो सकता है। सूक्ष्म पोषक तत्व, छोटे पर बड़ी रीढ़े काम के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा फसल को कुछ और पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है, जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इनकी मात्रा भले ही कम चाहिए होती है, लेकिन ये फसल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लोहा, जस्ता, मैंगनीज आदि कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनकी कमी को पूरा करने के लिए आप विशेष खादों का प्रयोग कर सकते हैं। खाद का सही इस्तेमाल ज्यादा जरूरी नहीं, सही जरूरी है। खाद डालना तो आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से डालना बहुत जरूरी है। खाद हमेशा सही मात्रा में ही डालें। ज्यादा खाद डालने से फसल को नुकसान हो सकता है और पानी भी दूषित हो सकता है। खाद डालने से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। खाद हमेशा नमी वाली मिट्टी में ही डालें। सूखी मिट्टी में खाद डालने से फसल को नुकसान हो सकता है। याद रखें, खाद का सही इस्तेमाल ही अच्छी फसल की गारंटी है। अच्छी फसल, खुशहाल किसान। तो किसान भाइयों, अब आप जान गए होंगे कि फसल के लिए कौन सी खाद कितनी जरूरी है। खाद का सही इस्तेमाल करके आप अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी भी। अगर आपको खाद के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलकर किसानी को और भी फायदेमंद बनाएं।